के 7 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लालू प्रसाद सिंगापुर से इलाज कराकर वापस पटना लौट गए हैं। अपनी पत्नी राबड़ी देवी संग लालू प्रसाद इलाज कराकर वापस पटना जैसे ही लौटे सियासी तौर पर सक्रिय हो गए। बुधवार को ही लालू यादव पार्टी सांसदों पार्षदों के साथ बैठक करने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले लालू प्रसाद क्यों एक्टिव रोल में आ गए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। सिंगापुर में अपना इलाज कराकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद वापस पटना लौट चुके हैं, पर पटना लौटते ही लालू फुल एक्शन में आ चुके हैं। बुधवार को लालू प्रसाद पार्टी के सभी 4 सांसदों के अलावा विधान पार्षदों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पार्टी के और भी बड़े नेता शामिल होंगे। वैसे आरजेडी में बैठकों का सिलसिला जारी है। सोमवार को सबसे पहले तेजस्वी ने किसान प्रकोष्ठ के साथ बैठक की, तो अब बुधवार को आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पार्टी सांसदों और पार्षदों संग बैठक करने वाले हैं। बैठक में तेजस्वी की आभार यात्रा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक का उद्देश्य जो है तेजस्वी यादव जो निकलने वाले हैं वार यात्रा पे, उससे रिलेटेड इसमें बातें होंगी और साथ ही साथ कहें तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि आरजेडी जो है वो पूरे तौर पे चुनाव मूड में आ गई है। लालू क्यों सक्रिय हो रहे हैं, ये समझना मुश्किल भी नहीं। दरअसल अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। एनडीए और महागठबंधन के अलावा प्रशांत किशोर की पार्टी भी ताल ठोकने उतर रही है। ऐसे में लालू कहीं से कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते और तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी के लिए पूरी ताकत झोंकना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बात करेंगे प्रशांत किशोर बहुत जल्द अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में पीके की नजर मुस्लिम वोटर पर टिक गई है। प्रशांत किशोर लगातार मुस्लिमों का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। यही नहीं, प्रशांत किशोर तो खुद ही कुरान की आयत पढ़कर मुस्लिमों को उसका मतलब भी समझा रहे हैं। आखिर प्रशांत किशोर की मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए। प्रशांत किशोर जन सुराज के संयोजक अब बिहार की सियासत में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। ऐसे में पीके अभी से मुस्लिमों को लुभाने में जुट गए हैं। पटना में अल्पसंख्यक सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने जन सुराज में मुसलमानों की भूमिका को लेकर बड़ा ऐलान किया। यही नहीं, पीके कुरान की आयत पढ़कर उसका मतलब भी समझाते दिखे। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भी निशाना साधा। ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में कम से कम 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी। आपकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, आपकी लड़ाई मोदी शाह से नहीं है, आपकी लड़ाई संघ से है, जो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। प्रशांत किशोर ने मुस्लिम वोटर पर नजर बनाते हुए जो बड़ी बातें कही, उनमें सीएए, एनआरसी और वक्फ बोर्ड पर मशवरे का वक्त। संसद से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखी जा रही है। मुस्लिमों की लड़ाई बीजेपी से नहीं, संघ से है। प्रशांत किशोर लगातार ये कह रहे हैं कि वे 40 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतारेंगे। मतलब बिहार के सभी 40 लोकसभा सीट के एक विधानसभा सीट पर वे मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे। यही नहीं, दावा ये भी किया जा रहा है कि 25 नेताओं की कमेटी में 5 मुस्लिम भी होंगे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि मुसलमानों को देखकर सबकी लार क्यों टपकती है। जैसे सभी वोटर हैं वैसे मुस्लिम भी वोटर हैं। इतनी लालच वाला समझे हैं क्या मुस्लिम को? हम चाहते हैं मुसलमान लालच में वोट ना करें। जैसे सब वोटर हैं वैसे मुस्लिम भी वोटर हैं, लेकिन ये कहना मुस्लिम को इतना देंगे, हिंदू को इतना देंगे, ये तो पहली बार हो रहा है। धर्म के नाम पर कोई आरक्षण तो है नहीं।
कोई पार्टी आ जाए कहे कि हम 80 देंगे, 240 में कोई कहे कि हम 200 देंगे, तो क्या मुस्लिम उधर चले जाएंगे? इतना लालच वाला समझा है क्या मुस्लिम को? वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने पीके पर पलटवार किया है और दावा किया है कि मुसलमान वोटर पूरी तरह से नीतीश कुमार के साथ हैं। पीके कुछ भी कर ले, इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। पार्टी से मुसलमान क्यों दूर हो गए? कहीं दूर नहीं है, आ रहे हैं, दूर कहाँ है? नहीं, अगर देखेंगे तो एकमात्र आप मुस्लिम विधायक के तौर पे जेडीयू चुनाव जीते अब वो न समझेंगे, कैंडिडेट नहीं चुनाव जीते तो वो न समझेगा। टिकट तो मैं देता ही हूँ, पार्टी ने दिया ही। तो प्रशांत किशोर जिस तरीके से मुसलमानों के बीच में जाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक थ्रेट हो सकते हैं? इनको तो मैं देखा ही हूँ, मिला हूँ, मैं जानता हूँ। आपके ही द्वारा मैं सुन रहा हूँ, मुझे नहीं जानकारी इनके बारे में कुछ भी। प्रशांत किशोर आने वाले विधानसभा चुनाव में मुश्किल कर सकते हैं आप लोगों को? मुझे नहीं मालूम है, उनकी जानकारी पहली बार आप दे रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। सिर्फ नेता नीतीश कुमार ही जानता हूँ और किसी को नहीं जानता। बिहार में उद्योग और रोजगार दोनों ही हमेशा से चर्चा के केंद्र में रहते हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार में निवेश के जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। आंकड़े भी बताएंगे, पर इससे लेकर सियासत जोरदार है। एनडीए इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहा है तो आरजेडी इसका सारा श्रेय तेजस्वी यादव को दे रहा है। उद्योग पर जारी सियासत के बीच श्रेय वाली जो पॉलिटिक्स हो रही है उसे आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। बिहार में उद्योग जगत नीतीश कुमार की सरकार में खासकर पिछले 2 साल में जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो आंकड़े देखकर सरकार गदगद है, अपनी पीठ थपथपा रही है, क्योंकि इस बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2022 से 2024 के बीच 12,000 करोड़ का निवेश हुआ। 2016 से 2022 तक 2,500 करोड़ का निवेश आया। इस आंकड़े को सरकार एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। 2020 में जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ बिहार, तो लगातार बिहार का विकास गति पकड़ चुका है। बात बिहार में जिन क्षेत्रों में पिछले 2 साल में निवेश की करें तो जयप्रभा वेदांता हॉस्पिटल ने 800 करोड़ का निवेश किया, पेप्सिको ने 550 करोड़ का निवेश किया, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने 250 करोड़ का निवेश किया, ताज होटल ने बिहार में 500 करोड़ का निवेश किया। इनके साथ ही कई और उद्योगपतियों ने बिहार में उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है और सरकार की नीतियों पर भरोसा जताया है। इस तरह की पॉलिसी अगर बनती रहे और सारे देश के हिसाब से हमारी पॉलिसी अगर अच्छी हो तो थोड़ा लोग आकर्षित होते हैं, लेकिन पॉलिसी अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है। पॉलिसी के साथ पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट। उद्योग लगाने के लिए जमीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जिसके लिए बिहार सरकार ने साल 1974 में बियाडा की स्थापना की थी, जिसके अंतर्गत 9 क्लस्टर 84 औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई थी। तब सरकार के हिस्से 7,592 एकड़ जमीन थी। 1861 एकड़ छोड़कर बाकी जमीन का आवंटन हो चुका है। बिहार में निवेश को लेकर एक तरफ जहां सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं आरजेडी नेता इसका श्रेय तेजस्वी को दे रहे हैं। पिछले 17-18 महीने जो महागठबंधन की सरकार रही, जिसमें तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम रहे, उद्योग विभाग राष्ट्रीय जनता दल के कोटे में थी। तो जिस तरह से काम हुआ, चौतरफा विकास हुआ, हर क्षेत्र में काम हुआ, विशेषकर राजद कोटे के माननीय मंत्रियों के पास जो विभाग थे, अब शिक्षा में 5 लाख नियुक्ति हुई। भले ही निवेश को लेकर नेताओं के बीच श्रेय लेने की होड़ मची हो, लेकिन उद्योग को लेकर ये आंकड़े बिहार के विकास की कहानी को बयां कर रहे हैं। बिहार में उद्योग जगत निवेश को लेकर उत्साहित है, जो काफी अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। उम्मीद है आने वाले वक्त में न सिर्फ विकास की रफ्तार तेज होगी, बल्कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने से पलायन पर भी रोक लगेगी। पटना से न्यूज 18 बिहार झारखंड के लिए शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 10 सितंबर से आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर बिहार में सियासत तेज है।
समस्तीपुर से तेजस्वी यादव की आभार यात्रा शुरू होगी। तेजस्वी यादव इस यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, संगठन की मजबूती को लेकर सुझाव लेंगे। आभार यात्रा पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी तंज कसा है। नित्यानंद राय ने कहा कि यात्रा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोग लूट खसोट और भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं, जनता इन्हें पहचान चुकी है। तो तेजस्वी यादव की आभार यात्रा पर प्रशांत किशोर ने हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी किसी विधानसभा क्षेत्र में पैदल चलकर दिखा दें। तेजस्वी यादव की यात्रा पर वो क्या निकलेंगे, 25 गाड़ी आगे और 25 गाड़ी पीछे चलेगी। एयर कंडीशन बस में सवार होकर यात्रा करेंगे। बिहार के लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार से वह राजनीति बिहार के विकास और लोगों की सेवा के लिए नहीं, खुद अपने लिए, अपने परिवार के लिए करते हैं। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग 15 वर्षों के उस कारनामों को तो लोग के ध्यान में है ही, लेकिन 2020 की जो ताज़ी घटना है उसको लोग याद रखे हुए हैं। इसलिए उनके उस आभार यात्रा या जो भी यात्रा उससे कोई बिहार के लोगों पर फर्क पड़ने वाला नहीं। तेजस्वी यादव दम हो तो किसी एक विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल के दिखा दे। यात्रा को क्या निकलेंगे, 25 गाड़ी आगे 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। और अब बात करेंगे आरजेडी की होने वाली बैठक की। कल आरजेडी की बड़ी बैठक होने जा रही है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद पार्टी के सभी 4 सांसदों के साथ ही सभी विधायक, विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव करेंगे। बैठक में तेजस्वी यादव की आभार यात्रा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। राबड़ी आवाज से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। आरजेडी में बैठकों का दौर जारी है। कभी तेजस्वी यादव तो अब लालू प्रसाद यादव जो हैं वो एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। कल यह बैठक जो है वो 10 सर्कुलर रोड, जहां की मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, यहीं पे बैठक बुलाई गई है। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने ये बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के सभी 4 सांसदों के अलावा सभी विधायक, सभी विधान पार्षद को बुलाया गया है। साथ ही साथ इस बैठक में पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनको भी शामिल होने को कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि इस बैठक में जो है तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है वही नेतृत्व करेंगे। राबड़ी देवी भी उपस्थित होंगी। और बड़ी बात ये भी है कि इस बैठक का उद्देश्य जो है तेजस्वी यादव जो निकलने वाले हैं वार यात्रा पे, उससे रिलेटेड इसमें बातें होंगी। और साथ ही साथ कहें तो जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी। तो कह सकते हैं कि आरजेडी जो है वो पूरे तौर पे चुनाव मूड में आ गई है और इसकी तस्वीर जो है वो कल देखने को मिलेगी। पहली तस्वीर देखने को मिलेगी जब बैठक में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा होगी और रणनीति तैयार की जाएगी। दूसरी तरफ जो आभार यात्रा तेजस्वी निकालने वाले हैं जिसकी शुरुआत समस्तीपुर से होनी है, तो उसमें जो है कैसे इस आभार यात्रा को सफल बनाना है, कैसे कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करना है, आम लोग जो है उनके बीच जब तेजस्वी जाएंगे तो कैसे उन तक जो है आम जो लोग हैं उन तक तेजस्वी की बातों को मजबूती से पहुंचानी है। तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी और आगामी चुनाव को लेकर के भी कह सकते हैं कि बड़े फैसले लिए जाने हैं और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जो है वो अहम ये निर्णय लेंगे। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अब तेजस्वी यादव की यात्रा पर मंत्री लेसी सिंह ने हमला बोला है। लेसी सिंह ने कहा कि इस यात्रा से कोई फायदा नहीं मिलेगा। जनता नीतीश कुमार के साथ है, जहां जाएंगे वहां नीतीश कुमार का विकास कार्य दिखेगा। ये देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, यात्रा कर रहे हैं, इस पर तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो जाएंगे, जो हमने अभी कहा कि जो हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं वो जिला में जाएंगे, सड़क से जाएंगे, वहाँ रुकेंगे तो बिजली मिलेगी 22 से 24 घंटा। इस गांव में जाएंगे भ्रमण के दौरान तो स्कूल मिलेंगे। वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको 50% आरक्षण दिया गया है, वो सशक्त हुई है।
बिहार में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मंत्री मंगल पांडे, विधायक श्रेयसी सिंह सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के नेताओं ने सदस्यता ली। बीजेपी का सदस्य बनाने के लिए कार्यकर्ता घर घर जाकर दस्तक देंगे। बीजेपी का बिहार में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है और बीजेपी हर 6 साल पर नए सदस्य बनाती है। आदरणीय मंगल पांडे जी, आपसे आग्रह है कि आप मंच पर आए और अपने हमारे पूरे बिहार के संगठन में लगे हुए समर्पित कार्यकर्ता, अलग अलग जिम्मेवारी पर जो लोग भी हैं, बिहार के गांव गांव में जाकर घर पर दस्तक देंगे। घर में जाकर के और एक एक मतदाता से मिलेंगे और उनको भारतीय जनता पार्टी का समर्पित सदस्य बनाने का काम करेंगे। यह भारत जाति के आधार पर नहीं होगा, यह भारत विकसित भारत का 21वीं सदी का विश्व गुरु होगा और विश्व गुरु को बनाने के लिए उन तमाम विकार से ग्रसित लोगों को मुक्त करना बिहार से है, देश से है। हर घर के अंदर भाजपा का सदस्य होगा, कोई घर वंचित न रहे, कोई समाज वंचित न रहे। ये संकल्प को साकार करना हम सबकी जिम्मेदारी है कि पिछले 2 बार की सदस्यता में हम लोगों ने करोड़ों लोगों को सदस्य बनाने का काम किया था। इस बार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं। सभी हमारे विधायक, सांसद, सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी से विशेष तौर पर आग्रह करना चाहता हूं कि आप गांव में जाएं, एक एक सदस्यता अभियान को चलाएं और प्रथम बार जो पाली हमारी तय हुई है 1 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक, हम पिछला रिकॉर्ड जो करोड़ का है उस करोड़ को पूरा करने का। बढ़ते आगे, पूर्णिया में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नेहरू जी की एक गलती का खामियाजा आज तक भारत भुगत रहा है। आजादी के समय बांग्लादेश से अगर सभी हिंदू भारत आ जाते और यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान चले जाते तो आज ये समस्या नहीं होती। उन्होंने कहा कि सीमांचल की डेमोग्राफी चेंज हो गई। इस इलाके में बड़ी संख्या में घुसपैठिए घुसपैठ कर रहे हैं। बांग्लादेश हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है। अगर हिंदू जात पात त्याग कर एक नहीं हुए तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। योगी जी ने सही कहा था, बटेंगे तो कटेंगे। अगर पाकिस्तान से जो पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत ले आया होता और भारत के मुसलमानों को जो योजनाबद्ध तरीके से यहाँ रह गए उनको पाकिस्तान भेज दिए होते तो आज भारत के सामाजिक समरसता को कोई खतरा नहीं पैदा होता। उसी समय से तुष्टीकरण की राजनीति और भारत को गजबाए हिंद बनाने की साजिश होते रही। हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि योगी जी ने जो कहा था बटोगे तो कटोगे, अब समय आ गया है। हम सब सनातनी हैं, जात के साथ साथ धर्म को आगे रखें। सोशल मीडिया साइट एक्स पर लालू प्रसाद के पोस्ट पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पलटवार किया है और कहा, बिहारी शब्द को बदनाम करने वाले लालू प्रसाद ही हैं। बिहार को जो उपहार उन्होंने दिया है वो उपहार हम आने वाले पीढ़ी को नहीं देंगे। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद में हिम्मत है तो यादव समाज के पढ़े लिखे और काबिल व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। अगला मुख्यमंत्री लालू परिवार से नहीं बनेगा, ये घोषणा करें, तभी सच्चा सामाजिक न्याय होगा। लालू यादव एक गाली है बिहार के लिए लालू यादव एक गाली है और बिहारी शब्द को बदनाम, कलंकित और गाली बना करके
लालू यादव ने बिहार को जो उपहार दिया है वह उपहार हम आने वाले पीढ़ी को नहीं देंगे। हर समाज के लालू यादव अपने परिवार का जिम्मेदारी बढ़ाना चाहते हैं। मैं उनके जाति में भी जाकर सदस्य बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दारुसलाम दौरे पर हैं और इसी बीच उन्होंने बंदर सेरी बेगवान में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। वहां उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के समर्थन में भूमियार समाज के नेता उतर आए हैं। उनका कहना है कि अशोक चौधरी कहीं से भी भूमियार विरोधी नहीं है। जो लोग उन्हें भूमियार विरोधी कह रहे हैं उन्होंने खुद समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। और वही एकमात्र अशोक चौधरी जी थे जो हमारे ही समाज में इतना दिन रात दिन 2 बजे रात के 1 बजे रात के पैर पकड़ के सबको एकत्रित करने का काम किया। और जो भी वोट मिला वो सिर्फ अशोक चौधरी जी के क्षमता और उनके मेहनत के बदौलत। फिर उनकी बातों को किस रूप में लिया जाए, क्या आप लोग करना चाहते हैं? अशोक चौधरी जी के बातों को हम लोग इसलिए लेते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति के बारे में वो बोले, हमारे समाज के बारे में नहीं बोले। हमारे समाज के तो वो सबसे बड़े शुभचिंतक के रूप में काम किया है उन्होंने। भूमिहार समाज से लेकर मुझे भी समझ में आया कि अशोक चौधरी भूमिहार विरोधी नहीं है। और भूमिहार विरोधी कहने वाले व्यक्ति कुछ खास व्यक्ति जो भूमिहार समाज से जो राजनीति करते हैं, जब भूमिहारों पर एक समय में जब कहर बरपाया जा रहा था तो कहाँ वो भूमिहारों के लिए कोई मदद करने के लिए खड़ा हुआ। अभी उनको बातों को किस संदर्भ में लिया जाए? चौधरी जी की बात तो चौधरी जी के बात है कि कोई व्यक्ति विशेष जो है से दुखी है उनसे, समाज मेरा दुखी नहीं है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।